Very good morning, students. I hope you all are doing great in your studies and revise your previous chapter. Today, we are going to do our chapter 11, which is Introduction to Java Programming. In this chapter, we will be going to learn about in detail about Java programming, which is a high-level computer language. So, without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of a chapter is Introduction to Java Programming, and the topics which we will discuss here are features of Java, BlueJ environment, how to start BlueJ, Java variables or identifiers, keywords, operators, and writing a Java program. So Java is one of the object-oriented programming language which was developed by a team of 5 persons, which is James Gosling, Patrick Nogden, Chris Ward, Mike Seren, and Ed Frank at Sun Microsoft of USA in the year 1991. It took 18 months to develop the first version, which is called Oak. It was finally named Java in 1995. Java एक first and foremost object-oriented programming language है, जिसे हम OOP language भी बोलते हैं. Java is actually based on C++, but has been simplified to eliminate language features जो cause करते हैं common programming errors. Java एक portable and platform-independent language है that can be used to produce code that would run on different processors under different operating systems. So Java is the first programming language which is not attached with any particular hardware या फिर operating system. Java is modeled after C++. यानी कि C++ लैंग्वेज के बाद में जावा को बनाया गया था. Most of its syntax are inherited from these two languages, which is C and C++, but it is better than them. Java being portable and platform independent, हम उसको easily किसी भी मशीन पे रन कर सकते हैं. Java के फीचर्स क्या है? It is purely object oriented programming language. ये डायनेमिक है नेचर में. ये अलाउ करती है प्रोग्रामर को टू यूज ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड ऑन लोकल एंड रिमोट मशीन. ये पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब इसके जो प्रोग्राम्स हैं हम उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं जिनके अंदर जावा रन टाइम एनवायरमेंट प्रेजेंट हो. जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. इट कैन बी इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड. ये अलाउ करती है मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि मल्टीपल टास्क को हैंडल किया जा सकता है इसमें टुगेदर. व्हाट इज ब्लूजे एनवायरमेंट? तो ब्लूजे एनवायरमेंट है जावा डेवलपमेंट एनवायरमेंट, पर्टिकुलरली जिसको डिजाइन किया जाता है टू टीच इंट्रोडक्टरी लेवल टू द स्टूडेंट्स. ये इंक्लूड करता है फीचर्स जैसे एन एडिटर, अ डीबगर एंड व्यूअर. तो एडिटर ये अलाउ करता है टू राइट योर प्रोग्राम, डीबगर हेल्प करता है टू फाइंड योर मिस्टेक्स, एंड व्यूअर टूल जो है ये हेल्प करता है हमारी टू सी पार्ट्स ऑफ योर प्रोग्राम ग्राफिकली. ब्लूजे इज ऑल्सो कॉल्ड IDE, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट. Now, how to start BlueJ? Click on Start button, then All Programs, then BlueJ. Now, या फिर हम डबल क्लिक कर सकते हैं BlueJ आइकन पे ऑन द डेस्कटॉप टू स्टार्ट BlueJ. जावा प्रोग्राम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन विच डेटा एंड मेथड्स आर एनकैप्सुलेटेड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, जिसे हम बोलते हैं क्लास. नाउ क्लास रिप्रेजेंट करती है प्रॉपर्टीज किसी भी पर्टिकुलर टाइप के आइटम का, एंड सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास को बोला जाता है ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, if a car is one of the category and duster an instance of this category. तो कार क्या हो गया? क्लास, बिकॉज क्लास के अंदर बहुत सारी हमारे पास कार एक क्लास हो गया, उसके अंदर बहुत सारे कार्स आ सकती है. और डस्टर एक ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो एक डस्टर कार है. जावा कंपाइलेशन, कॉन्ट्ररी टू ऑर्डिनरी कंपाइलर्स, जो जावा कंपाइलर है इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड फॉर अ पर्टिकुलर मशीन. इंस्टेड ये प्रोड्यूस करता है एक स्पेशल फॉर्मेट जिन्हें बोला जाता है बाइट कोड. जावा बाइट कोड एक मशीन इंस्ट्रक्शन है फॉर जावा प्रोसेसर चिप, एंड इसको बोला जाता है जावा वर्चुअल मशीन. द बाइट कोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इट हैज टू रन ओपन. जावा प्रोग्राम्स हैव बीन कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड, स्टिल रिक्वायर एन इंटरप्रेटर ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके उनको टू एनी प्लेटफॉर्म. द इंटरप्रेटर रीड करता है बाइट कोड को एंड ट्रांसलेट करता है उसको नेटिव लैंग्वेज में ऑफ द होस्ट मशीन ऑन द फ्लाई. सिंस जो बाइट कोड है वो completely platform independent है, so only the interpreter and few native libraries need to transfer to get Java to run on a new computer या फिर operating system. Java Virtual Machine JVM programs जो Java में लिखे जाते हैं उनको compile करते हैं हम into bytecode, which is interpreted by special Java interpreter for a specific platform. Java interpreter is known as Java Virtual Machine. Java interpreter को ही Java Virtual Machine बोला जाता है, एंड ये जो मशीन लैंग्वेज है फॉर द जावा वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड जावा बाइट कोड. जावा टोकन्स बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का.
देयर आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ प्रोग्राम एंड ये इंक्लूड करते हैं वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड्स, कॉन्स्टेंट या फिर लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स। तो जावा वेरिएबल्स या फिर आइडेंटिफायर्स क्या हैं? वेरिएबल्स को हम मेमोरी लोकेशंस बोलते हैं जहां पे डेटा वैल्यूज जो है प्रोग्राम की वो स्टोर होती हैं। While naming the variables, you have to follow these rules. यानी कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पे स्मॉल ए एंड कैपिटल ए वेरिएबल दोनों डिफरेंट कंसीडर होंगे। आप यूज कर सकते हो नंबर्स या फिर कैरेक्टर्स का टू गिव द नेम ऑफ वेरिएबल। ब्लैंक स्पेस का हम यूज नहीं करते इन अ वेरिएबल नेम एंड इट शुड नॉट बी अ जावा कीवर्ड। Data types, the type data that is stored in a memory can be of many types. For example, person की age जो है वो numerical value data type में store होगी, address जो है वो alphanumeric characters में होगा। Data types का हम use करते हैं to define the operation possible on them and the storage method. While declaring a variable, हमें specify करना होता है type of values जो वो variable ले सकता है एंड होल्ड कर सकता है। डिफाइन 8 सिंपल डेटा टाइप्स आते हैं हमारे पास इन जावा: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। तो बाइट यहाँ पे इसकी रेंज होती है इंटीजर टाइप डेटा फ्रॉम -128 टू +127 इज स्टोर्ड इन 1 बाइट, इसका साइज होता है। देन शॉर्ट इन दिस एक इंटीजर वैल्यू फ्रॉम -32,768 टू 32,767 स्टोर होती है एंड इसका साइज है 2 बाइट। इंट यहाँ पे वैल्यूज फ्रॉम 2 बिलियन टू +2 बिलियन स्टोर होता है, इसका साइज है 4 बाइट्स। लॉन्ग यहाँ पे वैल्यूज फ्रॉम -10E18 टू +10E18 स्टोर होता है एंड इसका साइज है 8 बाइट्स। फ्लोट यहाँ पे हम रियल वैल्यूज फ्रॉम -3.4E टू +38 टू 3.4E +38 तक लेके जाते हैं एंड इसका भी साइज है 4 बाइट्स। डबल ये स्टोर करता है लार्जर रियल नंबर्स एंड इसका साइज है 8 बाइट्स। कैर स्टोर करता है हमारा सिंगल कैरेक्टर विच इज ऑफ 2 बाइट्स एंड बुलियन स्टोर करता है ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू विच इज ऑफ 1 बिट। कीवर्ड्स क्या होते हैं? इनको हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। दीज हैव स्पेशल मीनिंग या फिर पर्पस इन द लैंग्वेज। ये जो वर्ड्स होते हैं ये आइडेंटिफायर्स नहीं होते एंड ऑलवेज यूज्ड इन लोअर केस। हम इनको हमेशा लोअर केस में यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल इंट, फ्लोट, क्लास, स्टैटिक, वॉइड, पब्लिक एटसेट्रा। कॉन्स्टेंट या फिर लिटरल्स, जो वैल्यू स्टोर होती है इन कॉन्स्टेंट डज नॉट चेंज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यानी कि कॉन्स्टेंट की जो वैल्यूज है वो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग चेंज नहीं होती। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट होते हैं: न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती हैं जो स्टोर की जाती हैं व्हिच कैन बी रियल या फिर इंटीजर वैल्यू। कैरेक्टर कांस्टेंट यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड विद इन द सिंगल कोट्स, फॉर एग्जांपल Z, A एटसेट्रा। स्ट्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जिसे स्ट्रिंग बोला जाता है वो स्टोर होता है इन डबल कोट्स, फॉर एग्जांपल 1947, इंडिया टू 2015 एटसेट्रा। ऑपरेटर्स, जावा कैरी करता है एक ब्रॉड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर एक सिंबल है जो स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। अ स्पेशल सिंबल जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स इज नोन एज ऑपरेटर। लाइक A प्लस B, तो A भी हमारे क्या है? A भी हमारे क्या है? ऑपरेंड्स एंड ये जो प्लस साइन है ये यहाँ पे हमारा ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन टू ऑपरेंड्स एंड जो रिजल्ट होता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे प्लस ये हम दो नंबर को एड ऑन करने के लिए यूज करते हैं। माइनस टू सब्ट्रैक्ट द सेकंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। दिस इज एस्टेरिस्क जिससे हम मल्टीप्लाई कराते हैं दो नंबर्स को। द स्लैश इज यूज्ड टू डिवाइड द second number with the first one and this person sign divides the first number by the second number and ये remainder हमें return करता है। These operators work on numeric data values. Java increment and decrement operators, प्लस प्लस ये जो ऑपरेटर है इसको हम इंक्रीमेंट के लिए यूज करते हैं किसी भी वैल्यू की of a variable by 1. For example, x plus plus is same as x is equals to x plus 1. ऐसे ही माइनस माइनस जो है वो डिक्रीमेंट के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल x minus minus is same as x is equals to x minus 1. रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो एक रिलेशन बताते हैं बिटवीन द टू ऑपरेंड्स। ये कंपेयर करते हैं दोनों वैल्यूज को और रिटर्न करते हैं ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे इक्वल्स टू, देन नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं हमारी बूलियन वैल्यूज को एंड दे आर यूज्ड व्हेन टू और मोर कंडीशंस आर टू बी इवैल्यूएटेड। जैसे एंड ऑपरेटर, इसे हम लॉजिकल एंड बोलते हैं। देन दिस इज आर लॉजिकल और एंड दिस इज आर लॉजिकल नॉट।
डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन जावा, जो वेरिएबल्स हैं वो नेम होता है ऑफ स्टोरेज लोकेशंस। हम डिक्लेयर करते हैं उनको टू द कंपाइलर आफ्टर डिक्लेयरिंग सुटेबल नेम्स टू देम। तो डिक्लेरेशन हेल्प करता है इन फॉलोइंग वेज। ये बताता है वेरिएबल नेम टू द कंपाइलर, ये स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल होल्ड्स, एंड द प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम डिसाइड करता है स्कोप ऑफ द वेरिएबल, जैसे डेटा टाइप वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। फॉर एग्जांपल इंट काउंट, फ्लोट ए बी, डबल पी आई, बाइट ए, कैर ए बी सी। इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। Writing a Java program, to start BlueJ and the first screen of BlueJ will appear for a moment followed by BlueJ working environment. आपको create करना है new project by selecting project, then new project and type example 1. Now आप click करोगे new class button पे, in the new class dialog box आप type करोगे class name as class 7. Now in the class name text box and then click OK. The class type selected in class. A new project and class 7th will be created in BlueJ window. Entering code, आपको डबल क्लिक करना है क्लास 7 पे टू डिस्प्ले द एडिटर विंडो, या फिर आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+A टू select the whole and delete it. Type the following code in the editor window. So this is the code which you have to type like this. And explanation of the code is कि जो फर्स्ट लाइन है प्रोग्राम की वो कंटेन करती है कीवर्ड क्लास, जिससे वो डिक्लेयर कर रही है मेन क्लास ऑफ द प्रोग्राम which is class 7 is the name given to it. Now every class definition begin करती है with the curly brackets to enclose the statement of the class. थर्ड लाइन डिफाइन कर रही है मेन फंक्शन को ऑफ द क्लास। यहाँ पे जावा इंटरप्रेटर स्टार्ट कर देता है अपना एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कीवर्ड्स का यूज किया जाता है इन द स्टेटमेंट्स आर, पहला है पब्लिक, ये जो फंक्शन है ये डिक्लेयर करता है पब्लिक क्लास विच इज एक्सेसिबल स्पेसिफायर, यानी कि द फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर। अगर कोई फंक्शन पब्लिक है तो हम उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो बिलोंग करता है टू द एंटायर क्लास बट नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या फिर क्लास दैट इज ऑल ऑब्जेक्ट शेयर दिस फंक्शन। वॉइड ये रिटर्न टाइप है जो स्पेसिफाई करता है मेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। वॉइड कट स्ट्रिंग आर्ग्स ये डिक्लेयर करता है पैरामीटर नेम आर्ग्स कंटेनिंग ऑफ एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। Next, set to curly brackets and encloses the statement of the main function. Next line क्या है, सिर्फ एक executable statement है in a program that is system out print hello sir, जो print कर देगा line hello sir on the computer screen. यहाँ पे print ln क्या है, एक method है of static out object belonging to the system class. Let's revise the chapter. Java एक डेवलप किया गया है by Sun Microsystem in USA. BlueJ is Java development environment to teach students at introductory level. Java tokens are variables, operators, keywords, and constants. BlueJ is also called IDE, which is Integrated Development Environment. Keywords कुछ reserved words होते हैं which have special meaning for the language. Keywords का हम use नहीं कर सकते as variable name. Variable एक memory location होती है used to store data values for a program. Operators in Java जो हैं they are arithmetic operators, relational operators, logic operators and increment या फिर decrement operators. Let's do the exercise. First is tick the correct option. Which of the following are used to store data values for the program variable? So which of the following is an example of logical operator, and which of the following is not a data type in Java? Letter B++ is equivalent to B is equals to B plus 1, and which of the following is not a Java token statement? Let's do true false. Java is an object oriented programming language. True. Java is a low-level programming language developed by Microsoft. False. Every Java statement ends with a semicolon sign. True. BlueJ is designed to teach students at introductory level. And increment plus operators are used to decrease the value of variable. False. Let's do match the following. Variables are the names of storage location. Java tokens are operators. Executable statements end by semicolon. Single instance of a class is object, and keywords are reserved words. Let's do fill in the blanks. Java is actually based on C and C++. Single instance of a class is called an object. Dash are used in Java to encapsulate data and the methods together, classes. Dash is also called Integrated Development Environment, IDE. And dash operators are used to decrease the value of variable by one decrement.
So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it once again and learn your exercise. I will see you in your next chapter with next video. Till then, take care. Bye bye.